बिलाआखिर 4 वर्ष बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने का रास्ता हमवार होने के बाद पाकिस्तान के लिए माशी और माली फवाइद के नए दर खुलने का इम्कान पैदा हो गया है, जिससे संगीन बहरानों में घिरी हुई मईशत में भी बेहतरी आएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जर्मनी में होने वाले इजलास के खात्मे पर ऐलान किया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। अब FATF का एक वक्त पाकिस्तान का दौरा करके अपनी शराइत की तकमील की तस्दीक करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर FATF की वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान जून 2018 से मुसलसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF ने अपने एलामिया में तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की। एलानिया में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशत गर्द ग्रुपों और रहनुमाओं की प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा। FATF का कहना है कि अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हतमी तौसीक़ की जा सके। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और माशी अमूर के माहिर सलमान शाह का कहना है कि अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मुल्क की साख बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से आपके बैंकिंग निज़ाम और माली निज़ाम पर सवालात उठाए जाते हैं। अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है तो ये सवालात की गुंजाइश भी नहीं रहेगी और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे इनका भी खात्मा हो जाएगा, जिससे सरमायाकारों का पाकिस्तान की मार्केट पर एतमाद बढ़ेगा और मुमकिन तौर पर मुल्क में मजीद सरमायाकारी आ सकती है। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट में से निकलने के बाद पाकिस्तान के लिए यूरोपीय ममालिक की सरमायाकारी की राह हमवार हो सकती है। उन्होंने बताया कि चीन ने ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन मगरबी ममालिक FATF के मसले को बहुत संजीदगी से लेते हैं और वो ऐसे ममालिक में सरमायाकारी करने से इज्तनाब बरतते हैं जो FATF की ग्रे लिस्ट में हों, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला गया तो इनका सारा सरमाया डूब जाएगा। FATF की ग्रे लिस्ट में से निकलने के बाद इम्कान है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक और मगरबी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आएंगे। माशी तजियाकारों के मुताबिक इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत सरमायाकारी की मुनासिब सहूलियात फराहम करे। कई मगरबी ममालिक के सरमायाकार सियाहत, मजहबी सियाहत और दूसरे शोबाजात में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर हुकूमत ने इस हवाले से मुनासिब पॉलिसी अपनाई तो कवी इम्कान है कि वो इनको पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो जाए। ताहम नाक़दीन का ख्याल है कि FATF की ग्रे लिस्ट में से निकलने के बाद भी पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मारूफ मईशतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिसादी कौंसिल के रुकन डॉक्टर अशफाक हसन खान का कहना है कि FATF में पाकिस्तान को रखना एक सियासी हरबा था। उन्होंने बताया कि ये तासुर गलत है कि FATF में होने के बाद आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी। पाकिस्तान 2004 से वक्तन फवक्तन FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन 2005, 2006 और 2007 में पाकिस्तान में अच्छी खासी सरमायाकारी हुई। लिहाजा मेरे ख्याल में ग्रे लिस्ट से निकलने के बावजूद पाकिस्तान को खास फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर अशफाक हसन के मुताबिक पहले अमेरिका और मगरबी ममालिक पाकिस्तान से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था और भारत का भी इसमें बहुत हाथ था। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है, जिसकी मिसाल बिलावल भुट्टो के बयानात हैं, जिनमें वो इंडिया से तिजारत की बात कर रहे हैं और एक तरह से कश्मीर के मसले को भी भूलने का कह रहे हैं। लिहाजा FATF खालिसतन एक सियासी मसला था, इसका मईशत से या माली अमूर से बुनियादी तौर पर कोई गहरा ताल्लुक नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।